आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एथलेटिक कोच और आज हम बात करने वाले हैं कि खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशंस के जो ट्रायल्स होने हैं कब और कहाँ और कैसे होने हैं। तो आज हम खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन यानी कि जो पिछले साल 2023 में श्री अनुराग ठाकुर जी के द्वारा जो है इस योजना को लॉन्च किया गया था कीर्ति के नाम से। तो ये योजना जो है वो कीर्ति के नाम से थी और कीर्ति का मतलब होता है KIRTI, मतलब खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। तो इसके तहत जो है साई को आप लोग अच्छे से जानते होंगे, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि इन ट्रायल्स को ऑर्गेनाइज कर रही है और उनमें अच्छे से इन्वॉल्व होने के बाद जो है रूरल एरियाज से और उन छोटी छोटी जगहों से सभी खिलाड़ियों को सिलेक्ट कर रही जो आउटस्टैंडिंग टैलेंटेड हैं। तो उन खिलाड़ियों को, टैलेंटेड खिलाड़ियों को जिनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होगी, उन सभी खिलाड़ियों को एक ट्रायल्स के द्वारा जो है चयनित करेंगे और आने वाले समय में उनको कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो है प्रोवाइड कराए जाएंगे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के द्वारा, साई के द्वारा, जो उन खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को निखार सके और उनको एक ऐसा मंच प्रदान कर सके जहाँ पे वो अपनी प्रतिभाओं को निखारें और आगे बढ़ते चले जाएं, जिनका सफ़र ओलंपिक तक भी हो सकता है। और आने वाले समय में अगर सरकार कुछ ऐसा कर रही है और उसकी सोच ऐसी है कि आने वाले समय में हमारे जो जूनियर्स प्लेयर्स हैं, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18, आने वाले कुछ सालों बाद ओलंपिक्स में मेडल्स देंगे। इसी उम्मीद के साथ इन सारे ट्रायल्स को रखा गया है कि हम नीचे स्तर से, ग्रास रूट से खिलाड़ी को निकाल के उनको जो है आगे लेकर जाएं, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करें जहां पे उनकी प्रतिभाओं को निखारा जा सके और उनको सुविधाएं दी जा सके, ताकि एक अच्छे खिलाड़ी और एक अच्छे ओलंपियन आगे चल के बन सकें। तो उसके लिए इस योजना के तहत जो है ट्रायल्स होने हैं और वो ट्रायल्स जो है जुलाई से लेकर क्या कहते हैं सितंबर तक होने हैं। तो वो सारे ट्रायल्स जो हैं स्टार्ट होने हैं। उन ट्रायल्स के बारे में मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कौन सा ट्रायल्स किस डेट में कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उधम सिंह नगर STC काशीपुर। ध्यान से सुनिएगा, उधम सिंह नगर STC काशीपुर, जहाँ पे बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, खो खो, इन 3 डिसिप्लिन्स का ट्रायल्स होना है और जिसमें टारगेट रखा गया है 1000 प्लेयर्स कम से कम वहाँ पे ट्रायल्स देने आए हैं। और इसमें 22 जुलाई 2026 से ये ट्रायल्स हो रहे हैं। एक बार फिर से हम बोलेंगे, उधम सिंह नगर STC काशीपुर, जहाँ पे गेम्स, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, खो खो, इन सभी के ट्रायल्स होने हैं, जो कि 22 जुलाई से 26 जुलाई तक होने थे। तो जो कि जुलाई हमारा समाप्त हो चुका है, तो जुलाई के ट्रायल समाप्त हो चुके हैं। और दूसरा हमारा है रायबरेली, STC रायबरेली, KIC रायबरेली, और जहाँ पे STC सेंटर भी है साई का और खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर भी है साई का। तो वहाँ पे दोनों सेंटर्स चल रहे हैं। एक बार फिर से रिपीट करूँगा, रायबरेली STC सेंटर, जहाँ पे हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, खो खो, ये सारे ट्रायल्स होने हैं और ये ट्रायल्स होने हैं 5 से 9 अगस्त। और उसके बाद कानपुर देहात स्पोर्ट्स स्टेडियम, KIC कानपुर देहात, जहाँ पे गेम्स होने हैं एथलेटिक्स, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, और ये ट्रायल्स होने हैं 5 अगस्त से 9 अगस्त तक। उसके बाद हम बात करेंगे आगरा में कहाँ पर, एकलव्य स्टेडियम, वहाँ पे फुटबॉल, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, और ये ट्रायल्स होने हैं 19 से 23 अगस्त। आगरा, एकलव्य स्टेडियम, फुटबॉल, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, 19 से 23 अगस्त के बीच में। और उसके बाद हम बात करेंगे झांसी, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम झांसी, जहाँ पे हॉकी, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो,
इनके ट्रायल्स होने हैं 19 अगस्त से 23 अगस्त तक। उसके बाद बात करेंगे हम इटावा की। इटावा में इटावा STC सैफई, और यहाँ पे हमारा है एथलेटिक्स, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, जो कि 2 से 6 सितंबर तक होने हैं। अब बात करेंगे हम मेरठ की। मेरठ में कहाँ पर? कैलाश प्रसाद स्पोर्ट्स स्टेडियम, जहाँ पे ट्रायल्स होने हैं एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, कबड्डी, और 2 से 6 सितंबर तक होने हैं ट्रायल्स ये। और अब हम आ जाएंगे गोरखपुर में ट्रायल्स होने हैं रेसलिंग, एथलेटिक्स, खो खो, जो कि 9 से 13 सितंबर 2024 तक ट्रायल होने हैं। देहरादून में MP कॉलेज देहरादून, जहाँ पे फुटबॉल, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, खो खो, ये सारे ट्रायल्स होने हैं, जो कि 9 से 13 सितंबर तक होने हैं। तो ये हमारे जो ट्रायल्स थे, ये सारे ट्रायल्स जो है 22 जुलाई से लेकर 13 सितंबर तक चलने वाले हैं। तो आप सभी खिलाड़ी, जहां हमने बता रखे हैं, ये सारे ट्रायल्स जो हैं आप सभी को देने हैं। और जो रूरल एरियाज़ से खिलाड़ी आते हैं, वह सभी खिलाड़ी विशेष कर ध्यान दें कि वह सभी खिलाड़ी समय पर पहुंच के ट्रायल्स दें, ताकि उनकी प्रतिभाओं को पहचाना जा सके और उनको एक प्लेटफॉर्म साईं के द्वारा दिया जा सके, जहां पे अपनी वो प्रतिभाओं को निखार सकें। और हो सकता है कि आने वाले समय में एक ओलंपियन बन के निखरे और भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कुछ ऐसा भारत को दें जिसकी उम्मीद आज की जा रही है। तो ये जानकारी आप सभी खिलाड़ी की जिम्मेदारी होती है, आप सभी कोचेज की जिम्मेदारी होती है कि ये सारी जानकारियाँ जो हैं वो खिलाड़ियों तक और उन रूरल एरियाज़ तक, देहात, गांव, शहर, गली गलियारे तक ये सारी जानकारियाँ आप पहुँचाएँ, जहाँ पे खिलाड़ियों को सारी जानकारियाँ मिल नहीं पाती हैं। तो इन खिलाड़ियों को पहुँचाने के लिए हमारे इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, ताकि सभी को जानकारियाँ मिल सके कि कौन सा ट्रायल कब कहाँ है। अगर आप चाहें तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ कि कौन सा ट्रायल्स कहाँ है। जल्दी मैं रिपीट करने वाला हूँ। उधम सिंह नगर, जहाँ पे बॉक्सिंग, रेसलिंग, खो खो 22 से 26 जुलाई। रायबरेली हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, खो खो 5 से 9 अगस्त। कानपुर देहात एथलेटिक्स, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो 5 से 9 अगस्त। आगरा एकलव्य स्टेडियम, फुटबॉल, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल 19 से 23 अगस्त। झांसी मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स स्टेडियम, हॉकी, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो 19 से 23 अगस्त। इटावा STC सैफई, एथलेटिक्स, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो 2 से 6 सितंबर। मेरठ कैलाश प्रसाद स्पोर्ट्स स्टेडियम, जहां पे एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, कबड्डी 2 से 6 सितंबर। गोरखपुर रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम, रेसलिंग, एथलेटिक्स, खो खो 9 से 3 सितंबर। देहरादून MP कॉलेज देहरादून, फुटबॉल, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, खो खो, जो कि 9 से 13 सितंबर हैं। ये हमारा लास्ट ट्रायल होगा देहरादून का। तो आप सभी खिलाड़ी जाइए और इन सब में ट्रायल्स दीजिए। और तब तक के लिए आप सभी खिलाड़ियों को मेरा जय हिंद। और ऐसे ही स्पोर्ट्स करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, दूसरों को बढ़ाते रहिए, ताकि हमारे देश का स्पोर्ट्स आज चाइना, अमेरिका ओलंपिक्स में आगे जाता है और हम चाहेंगे और हमारा भी देश भी जो है गौरवान्वित हो, हम लोग गौरवान्वित हों पूरे विश्व में। क्योंकि जिस देश का युवा मजबूत है उस देश की सारी चीज़ें मजबूत होती हैं, कि युवाओं से ही पहचान होती है कि उस देश के युवा कैसे हैं तो वो देश कैसा होगा। अगर जिस देश के युवा कमज़ोर हैं उस देश की नींव ही कमज़ोर होगी। तो आशा करते हैं आप सभी खिलाड़ियों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और सबसे बड़ी चीज़ जो है इस वीडियो को बनाने का मेरा जो मकसद था वो ये मकसद था
कि ये वीडियो आप सभी उन सब खिलाड़ियों तक पहुंचाएं जो खिलाड़ी इंट्रांस तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिनको जानकारियां नहीं मिल पाती हैं। तब तक के लिए सभी खिलाड़ियों को जय हिंद, वंदे मातरम।